हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो चैनल है पेंसिलिनिया लॉ ऑफिशियल, ये लॉ डेडिकेटेड चैनल है और लॉ से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती हैं सबसे पहले अगर आपको जानना है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम लोग मिसलीडिंग मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रकार का नहीं देते हैं, ठीक है। और आप इसकी क्रेडिबिलिटी इस बात से ही चेक कर सकते हैं कि जो मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ इसमें यह है कि एक रिसेंट आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है यूपीएससी की तरफ से, ठीक है। ये मैंने नहीं डाला था, ये किसी और जगह से मुझे मिला है। और अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये किस संबंध में है। ये है गाइज कि जो अभी यूट्यूब पे आप अगर सर्च करेंगे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के संबंध में इतने कोर्स बेचे जा रहे हैं, इतने कोर्स बेचे जा रहे हैं कि आप परेशान हो जाएंगे देख करके कि जैसे अभी वैकेंसी आ ही जाएगी। और ये वैकेंसी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। 2022 में 60 वैकेंसी आई थी। उसके बाद से लगातार यूट्यूब पे ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। अब एक आरटीआई इन्फॉर्मेशन आया है, उसके तहत अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रोस्पेक्ट लग रहा है आने की वैकेंसी की, ठीक। तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो लेबर कमिश्नर का वैकेंसी होता है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का, वो सेंट्रल लेवल सर्विस होता है। जैसे कि हम लोग इंडियन लीगल सर्विस देखते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देखते हैं, वैसे सेंट्रल लेबर सर्विस है। जूनियर टाइम स्केल ग्रेड पे सेंट्रल लेबर सर्विस है। इसमें कई सारी सर्विसेज हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में जो टोटल वैकेंसी यानी टोटल स्ट्रेंथ है वो 163 है। 163 जैसा कि आप लोग रिकॉर्ड में देख पा रहे होंगे 163। और ये स्क्रीनशॉट था गाइस, इसलिए थोड़ा सा जो क्वालिटी है अच्छी नहीं है। और 105 वैकेंसी 163 में 105 वैकेंसी ऑलरेडी फिल हैं और जो इफ़ेक्टिव वैकेंसी वो 16 हैं। और 42 पोस्ट जो है बंद कर दिया गया है क्योंकि कारपोरेटाइजेशन हो गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ 16 वैकेंसी है। अब 16 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो वो भी बता दिया गया है कि रिक्रूटमेंट के लिए 16 वैकेंसी का रिकमेंडेशन नहीं भेजा गया है। अभी अभी यूपीएससी को कोई भी रिकमेंडेशन नहीं भेजी गई है। अभी मैं और गाइस ये इन्फॉर्मेशन इसी में था, जितना था इसमें मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग खुद समझदार हैं क्योंकि इसमें जो है 120 क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। 120 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन और लेबर लॉ ही होता है 100 क्वेश्चन में। 20 क्वेश्चन में जो है जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग ये सब होता है, यूपीएससी पेपर कराती है। तो आप लोग खुद समझदार हैं कि आपको इसका कोर्स ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। मैंने अभी बहुत जल्दी ही देखा है कि कोई बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, यूट्यूब चैनल, जो कि क्लेम कर रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है। अब भाई बताइए, जब 16 वैकेंसी हैं तो 16 वैकेंसी कैसे आ जाएगी इतनी जल्दी। और ये भी कोई गारंटी थोड़ी है। अगर यूपीएससी को रिक्वेशन भेजा जाता है तो उसके 6 से 8 महीने के बाद ही वो लोग रिलीज करते हैं। तो अब आप लोग खुद समझदार हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ पढ़े हुए हैं कि आपको इस ट्रैप में फंसना चाहिए या नहीं फंसना चाहिए। मुझे था कि मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं और आपको ये बात का पता चल जाए कि भाई वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली है, आने वाली है तो कितनी आने वाली है। तो अब आप लोग जो है सीरियसली जिस भी स्टेट में हैं वहाँ पे एपीओ वैकेंसी आई हुई है, एपीओ की वैकेंसी फ्रेशर्स दीजिए। और जिनका 3 साल पूरा हो गया है वे लोग जुडिशरी की वैकेंसी की तरफ अपना तैयारी करते रहें। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के चक्कर में अभी बिल्कुल भी ना पड़ें क्योंकि इसकी जो आने की संभावना है बहुत कम है। और आप लोग बिना फालतू में अपना एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करेंगे और जो लोग कोर्स खरीद लेंगे वो पैसा भी वेस्ट करेंगे। तो गाइज ये थी इन्फॉर्मेशन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी हमारा चैनल नया है। और आप लोग की
मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी। और इस जो इन्फॉर्मेशन इसको शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि कोई भी गलत ट्रैप में ना फंसने पाए। थैंक यू।